द्वारका की इस कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं धना जी और गुनु जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। द्वारका जो सबकी कमजोरियां अपने पास रखती है, सबकी कमजोरियों का फायदा उठाती है, मगर उसकी अपनी कमजोरी का फायदा धना जी और गुनु जी उठा रहे हैं। इसका शायद उनको ज्ञान नहीं है। चलिए इस पे बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो धना जी सरदार और मल्हार राव होलकर ये पहले दोस्त थे, फिर रिश्तेदार बने क्योंकि इन्होंने अपने बेटे और अपने बेटे की शादी करवा दी। अब मल्हार राव होलकर के इंटेंशन क्या है वो हमें पता है, कितने साफ नीयत के बंदे हैं, और धना जी की क्या है वो अब हमें पता चल गई है, कितनी बुरी नीयत के बंदे हैं, इसलिए उन्होंने ये किया। अब मल्हार राव होलकर की बेटी धना जी सरदार की सुनवाई है, और ये चीज वो पहले से इस चीज का फायदा उठाते आ रहे हैं। और इस सीन में और भी ज्यादा क्लियर हो गया जब वो ये डायलॉग बोलते हुए सीताबाई को दिखते हैं कि देखो हमारी सुनवाई जब नहीं रुकना चाहती तो हम कैसे रुक सकते हैं। यानी कि सीताबाई का सीधा जो फायदा है वो उठा रहे हैं, और द्वारका का सीधा ध्यान जो है सीताबाई की तरफ लगा रहे हैं कि देखो ये नहीं रुक रही तो हम कैसे रुक सकते हैं। तो इस बात से द्वारका और भड़क जाती है और कहती है कि मैं तो बदला लूंगी। अब बार बार इसी चीज को लेके वो भड़काते हैं, सीताबाई को लेके, क्योंकि सीताबाई है द्वारका की सबसे बड़ी कमजोरी, और इसी चीज को लेके वो लोग भड़काते हैं। जैसे कि पहले हमने सीन देखा था, गुनु जी जिस तरह से सीताबाई से बात कर रहे थे, उसके बाद द्वारका ने और भी सख्त निर्णय लिया कि मैं ऐसा कर दूंगी, मैं वैसा कर दूंगी। वही चीज फिर से धना जी सरदार ने कहा कि हम खाना खाने थोड़ी बैठेंगे जब हमारी इज्जत ही नहीं है, और बार बार वो इस बात को रियलाइज करवा रहे थे कि ये सब नुकसान सीताबाई को ही होने वाला है, आपकी बेटी को होने वाला है। तो देखिए कितनी खराब नीयत के लोग हैं कि अपनी ही सुनवाई को अपने ही फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। और इसकी क्या गारंटी है द्वारका बाई साहब को कि कल को ये जब गद्दी में बैठेंगे तो द्वारका को फायदा देंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि उस समय ऐसे भी रिवाज थे कि बहुत सारी शादियां होती थी राजाओं की। अगर द्वारका इस चीज को आगे तक सोचे तो उसको ये चीज सोचने में बिल्कुल गुरेज नहीं होना चाहिए कि ये कल को गुनु जी उनको भी धोखा दे सकते हैं, उनकी बेटी को भी धोखा दे सकते हैं। एक बार उनके हाथ में पावर आ गई तो वो किसी की नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनके फादर साहब यानी कि पिताजी यानी कि धना जी सरदार वो ऐसी ही शिक्षा दे के अपने बेटे को बड़ा कर चुके हैं। तो ये जो कमजोरी है सीताबाई द्वारकाबाई साहब की, इसका फायदा ना सिर्फ अब बल्कि पहले से उठाते आए हैं और आगे भी उठाएंगे। और इस बात का रियलाइजेशन जो है सीताबाई की जो भी अपना कमजोरी का जो है रियलाइजेशन, ये द्वारका को होना चाहिए। दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाने की जगह अपनी कमजोरी को समझे और दूसरों को अपनी कमजोरी से फायदा ना उठाने दे। तो आपका क्या टेक है इसमें कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.